कल जो है नीट का शेड्यूल आया है यूजी का। चाहे आप ऑल इंडिया कोटा से जाना चाह रहे हो या स्टेट से, तो शेड्यूल कल पब्लिश हुआ है। और शेड्यूल के बारे में कल मैंने दो बार, कल एक बार दोपहर में भी, एक बार शाम को भी इसके बारे में बात किया। अभी जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है कि ये पहला राउंड क्यों जरूरी है, किन स्टूडेंट्स के लिए पहला राउंड बहुत क्रिटिकल है, को समझिएगा। इसके पीछे के मैं सब आपको लॉजिक्स भी बताऊंगा। देखिए, ऐसे स्टूडेंट जो कैटेगरी क्वालिफाइड है, चाहे वो किसी भी स्टेट के हैं भारत के, अगर आप कैटेगरी क्वालिफाइड हैं तो आपके लिए जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन होता है। मान लीजिए कि आप कैटेगरी क्वालिफाइड हैं उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में आपको ना तो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, और एक ही डीम्ड यूनिवर्सिटी है संतोष, वहां पर भी अगर आप सिर्फ कैटेगरी क्वालिफाइड हैं तो आपको एडमिशन मिलने की संभावना नहीं रहे, क्योंकि अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ देखेंगे तो 7 साढ़े 7 लाख है, 8 लाख रैंक तक संतोष में आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन यहाँ जब कैटेगरी क्वालिफाइड की बात हो रही है, मतलब आप बिलो 11 लाख है। तो अब अगर ऐसी पोजीशन में अगर आप हैं तो आपके लिए डिम्ड में बहुत क्रिटिकल है कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, नंबर वन। नंबर टू, डिम्ड में भी पहले राउंड में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर मैं अभी आपको बताऊंगा डिम्ड में कि किस तरह का ट्रेंड रहता है डिम्ड यूनिवर्सिटीज में। डिम्ड यूनिवर्सिटीज को आप इस तरह समझिएगा, क्योंकि कई लोगों के अंदर में ये दो काउंसलिंग को लेके एक रहता है कि काउंसलिंग का मतलब है पहले राउंड में अगर ये 6 लाख आया है सर, अगले राउंड तक ये 6.5 आएगा सर, ये इसके बाद 7 आएगा। तो ये ऐसे नहीं चलता है। आप जो है डिम्ड में खास करके ऊपर के कॉलेजेस, अभी मैं आपको 5-10 कॉलेजेस का भी एग्जांपल के साथ बोलता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो पहले राउंड में जहां हो रहा है उसके वो ही बॉटम था, उसके बाद वो उसके ऊपर ही रहा, उसके नीचे नहीं है। तो डिम्ड में आपको पहले राउंड में दोनों ही परिस्थितियों में पार्टिसिपेट करना बहुत क्रिटिकल है। एक तो मैंने आपको बताया कि अगर आप कैटेगरी क्वालिफाइड हैं, फिर मैं भी हायर रैंक वाले बच्चों के लिए भी आऊंगा। कैटेगरी क्वालिफाइड है तो आपको डिम्ड में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। डिम्ड के अलावा जो है आपके पास बहुत कम ऑप्शन रहते हैं, बहुत कम ऐसे स्टेट हैं जो कैटेगरी क्वालिफाइड को भी अलाउ करते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि आप अपने स्टेट में तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया कि अगर आपका स्टेट उत्तर प्रदेश है या हरियाणा है या दिल्ली है या राजस्थान है, राजस्थान में संभावना रहेगी आपको प्राइवेट कॉलेजेस में, तो अगर इस तरह का आपका स्टेट है, तो अगर आपको स्टेट में ही आपके प्राइवेट कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाए। राजस्थान वाले बच्चे के लिए नहीं है, राजस्थान में तो आपको आपके स्टेट में भी मिलेगा, लेकिन ये जो है उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, दिल्ली है, इनके लिए मुश्किल ये है कि इनके स्टेट में इतने सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज नहीं है, तो उनको अपने स्टेट के भी प्राइवेट कॉलेज में मिलना मुश्किल होता है। सेम गोज विथ अदर स्टेट ऑल्सो, जैसे कि आंध्र प्रदेश है या तेलंगाना है, वहां पर भी आपको कॉलेज मिलना मुश्किल होता है कैटेगरी क्वालिफाइड में, क्योंकि वहां आपके यहाँ जो कैटेगरी सी सीट है वो भी थोड़ी महंगी है। तो आपके लिए भी डिम्ड के ऑप्शन में आप जा सकते हैं। तो ये जो है पहला जो कट है जिसके लिए डिम्ड में पार्टिसिपेट करना, और वो भी पहले राउंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिम्ड में ये इनके लिए ऑप्शंस क्या होते हैं, तो ये ऑप्शंस देखते हैं कि आपको क्या ऑप्शंस डिम्ड में मिलता है। तो एक एक करके उस पॉइंट को देखते हैं, फिर आगे के किन बच्चों के लिए और जरूरी है वो भी मैं बात। और डिम्ड की अभी फीस कई कॉलेजेस की अपडेट हुई है, कई की अभी अपडेट नहीं हुई है, तो वो डेफिनेटली अगले 2-4 दिनों में सबकी हो जाएगी। 18-19 को तो सब कुछ पब्लिश होना है, तो उसके पहले सबकी फीस भी अपडेट हो जाएगी। तो आपको फीस भी ध्यान से समझ लेना है, कहाँ इंक्रीमेंट है ये सबको भी समझ लेना है, टोटल पैकेज कितना बनता है, ये सारी बातों को आपको समझ लेना है, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो अब अगर डिम्ड में हम लोग देखें कि जो कॉलेजेस जो कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट को भी मिलने की संभावना रहती है और रहेगी, इस बार भी रहेगी, तो वो कॉलेज में है, जैसे ये एक है श्री सत्य साई, चेन्नई में, जरूर इसमें चांस रहेंगे। 22 लाख पर ईयर की फीस हो गई है अब, तो ये एक ऑप्शन है जो आपके पास है। दूसरा है ये श्री लक्ष्मी नारायण जो पौंडीचेरी में है, ये भी आपको कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट को मिलने के चांसेस रहते हैं। फिर वेल्स है, इसमें भी कैटेगरी क्वालिफाइड को मिलने के चांस रहते हैं। 21 लाख पर ईयर की फीस है। और श्री बालाजी, इसमें भी कैटेगरी क्वालिफाइड को मिलने के चांस रहेंगे।
लेकिन श्री बालाजी और श्री लक्ष्मी नारायण का अगर आप ऑन पेपर फीस देखेंगे तो ज्यादा है। लेकिन ये सब जो है नेगोशिएशन होते हैं इन कॉलेजेस में। तो ये जो 3-4 कॉलेज आप देख रहे हैं, और इस बार जो है और भी कुछ कॉलेज हैं जो कि कैटेगरी क्वालिफाइड को भी मिल सकते हैं। उसमें ये भारत है, आरूपडाई वीडू है पौंडीचेरी में। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो 3 कॉलेज चेन्नई के, वेल्स, श्री सत्य साई, श्री बालाजी और भारत, एक्चुअली 4 कॉलेज चेन्नई के, पौंडीचेरी के 2, श्री लक्ष्मी नारायण और आरूपडाई वीडू। ये जो कॉलेजेस हैं, ये कॉलेजेस जो है कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट को भी मिल सकता है पहले राउंड में ही। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अब इनका भी अगर दूसरा राउंड देखेंगे, तो मैं आपको थोड़ा नंबर्स बताता हूँ पिछले साल का, तो आपको एक थोड़ा आइडिया लगेगा कि अगर आरू पढ़ाई वीडियो को देखेंगे पहले राउंड में, ये आरू पढ़ाई वीडियो की भी फीस थोड़ी कम है, वो 21 लाख है। 2-3 इसमें जो है 21-22 वाले हैं, तो 21-22 वाले के लिए थोड़ा सा डिमांड ज्यादा है, और जो 25-26-27 होते हैं थोड़ा सा उनके लिए कम रहता है। तो आरू पढ़ाई वीडियो का देखेंगे तो पहले राउंड में ये 10,35,000 रैंक पे था, दूसरे राउंड में ये 7,36,000 रैंक पे पहुंच गया, तीसरे राउंड में ये 3,85,000 रैंक पे पहुंच गया, चौथे राउंड में ये 3,30,000 रैंक पे पहुंच गया। तो आप इसको समझिए कि जो ट्रेंड है ये पूरा अपवर्ड है। तो ये ग्राफ जो है पूरा अपवर्ड है, मतलब पहले राउंड से दूसरा, तीसरा, चौथा ग्राफ ऊपर को ही जा रहा है। इसी बात भारत को देखिए। भारत पहले राउंड में 10,62,000 रैंक पे था, दूसरे राउंड में ये 9,34,000 रैंक पे आ गया, तीसरे राउंड में 5,59,000 रैंक पे, चौथे राउंड में 4,63,000 रैंक। इसका भी ग्राफ देखिए पूरा कंटिन्यूअस अपवर्ड है। तो अगर आपने इसको पहले राउंड में अगर कैटेगरी क्वालिफाइड वाला स्टूडेंट नहीं आता है, तो उसको भी मुश्किल हो जाता है। सेम श्री बालाजी का भी पहले राउंड में ये 11 लाख रैंक पे है, 11,03,000 रैंक पे, दूसरे राउंड में ये 9,21,000 रैंक पे, तीसरे राउंड में 6,08,000 रैंक पे, चौथे राउंड में 5,43,000 रैंक। तो ये भी कंटिन्यूअस अपवर्ड है। श्री लक्ष्मी नारायण पहले राउंड में 12,53,000 रैंक पे, इस बार तो इतना स्टूडेंट क्वालिफाइड नहीं है, तो 12,53,000 रैंक पे, फिर दूसरे राउंड में ये 10,36,000 रैंक पे, फिर ये 6,33,000 रैंक पे, फिर 56,000 रैंक। तो ये भी कंटिन्यूअस आपको। श्री सत्य साई को देख, श्री सत्य साई को पहले राउंड में ये 13,33,000 रैंक, मतलब अगर आप लास्ट ईयर का देखेंगे तो एकदम बॉटम। और दूसरे राउंड में फिर ये 9,62,000 रैंक पे, उसके बाद 5,36,000 रैंक पे, फिर 4,12,000 रैंक। तो आप एक चीज को समझिए, इसके पैटर्न को समझिए, कि ये जो मैंने एक नहीं आपको 6 कॉलेज का एग्जाम्पल दिया, सारे बॉटम के कॉलेज जो 6, जिसको आप बॉटम में समझ सकते हैं कि जो कॉलेजेस जो है आपको कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट को मिल सकते हैं, इन सब का ट्रेंड एक तरह का है कि पहले राउंड में लोएस्ट है, इसके बाद ये ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर ही जाता गया है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कैटेगरी क्वालिफाइड हैं, तो आपके पास रिस्क लेने का टाइम नहीं है। अब इन कॉलेजेस के अलावा और क्या संभावनाएँ हो सकती हैं, वो तो जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ये क्योंकि डायनामिक प्रोसेस है और हमारे पेड गाइडेंस में होंगे, तो मैं और आपको इसमें बेहतर ढंग से आपको ये बता सकता हूँ। मैं आपको तो एक ये क्लियर कट ग्राफ दिखा रहा हूँ कि क्या है पोजीशन, इन कॉलेजेस की भी बॉटम की क्या पोजीशन रहती है, उसको आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये कंटीन्यूअस अपवर्ड ट्रेंड की तरफ रहता है। इस साल कुछ नए कॉलेज आ सकते हैं, कुछ में सीट बढ़ सकती है, कुछ कॉलेजेस हट सकते हैं। तो ये जो इस बार की परिस्थितियाँ रहेंगी, लेकिन ये चीज़ कॉमन रहेगा। ये चीज़ में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आने वाला है। ये आपको पहले राउंड के बाद आगे के राउंड में कैप्चर करना कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए मुश्किल होगा। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट को फिर दूसरे राउंड ऑनवर्ड्स कुछ भी नहीं मिल रही। स्टेट की काउंसलिंग में भी आप ऐसे ही ट्रेंड को देखेंगे। अगर आप वेस्ट बंगाल में देखेंगे, जहाँ कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट एलिजिबल है, सेम ट्रेंड है। पहले राउंड के बाद कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट को सीट मिलना वहाँ भी मुश्किल है। तो स्टेट के बारे में बाद में बात करेंगे। आज हम लोग डिम्ड के बारे में बात कर रहे हैं। कैटेगरी क्वालिफाइड हैं, तो आपके लिए डिम्ड और डिम्ड का पहला राउंड बहुत क्रिटिकल है। इस बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब इसके बाद है ऐसे स्टूडेंट जो टॉपर है। मैंने जो एकदम बॉटम पे हैं, उनके बारे में बात किया। अब जो टॉपर है, उनके बारे में।
अगर आप टॉपर में भी देखेंगे तो एक्चुअली वहां इसको जो है ये तो बिहेव करना चाहिए था गवर्नमेंट कॉलेज की तरह। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है कि अगेन गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको बताऊंगा कि जो ऊपर सबसे ऊपर का कॉलेज है कि एम्स है या मौलाना आजाद है, तो इस तरह के कॉलेज में भी आप देखेंगे कि पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड में सीट ही नहीं है। अगर दूसरे राउंड में सीट है भी, अगर कुछ कॉलेज में देख लेंगे कि चलिए वर्धमान महावीर या इसमें दूसरे राउंड में भी सर अलॉटमेंट आया है, लेकिन आप उसमें भी देखेंगे फिर तीसरे राउंड से कुछ भी नहीं। तो वहां पर भी आपको बहुत फास्ट डिसीजन लेना है। अगर आप एकदम आपका रैंक 1 to 1000 में है तो आपको क्विक डिसीजन लेना है, क्योंकि आपके लिए भी पहला राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं नीचे, जो 20,000 से नीचे रैंक वाला स्टूडेंट है उनके लिए 20,000 से लेके जो 26,000 रैंक में है, उसका जो पैटर्न है वो अलग है। उसका पैटर्न है कि वो नीचे की तरफ मूव होता है। क्यों? क्योंकि कई स्टेट्स में जहां अगर जिसका जो डोमिसाइल है, मान लीजिए उत्तराखंड है, पंजाब है, हिमाचल है, तो उन बच्चों को अपने स्टेट में स्टेट कोटा से अच्छी सीट मिल रही, तो वो हट जाते हैं। वो हटते हैं तो वहां पर जो है प्रेशर नीचे की तरफ आता है। तो अगर हम इसी ट्रेंड को देखें कि क्या ये डिम्ड पे भी लागू होता है, तो नहीं होता है। क्यों? अब अगर इसी को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि अब अगर आप डिम्ड के ऊपर के 4-5 कॉलेजेस का कंपैरिजन देखते हैं, केएमसी मणिपाल, अगर आप पिछले साल देखें तो ये पहले राउंड में 40,258 पे था। यही इसका बॉटम था। इसके बाद देखिए ये ऊपर ही को गया है। इसके नेक्स्ट राउंड में 39,624, 36,53, 37,263। चौथे राउंड में थोड़ा डिप किया है, क्योंकि तीसरे राउंड तक अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन था, और तीसरे राउंड के बाद जो पूरा हट गए हैं, तो चौथे राउंड में हल्का डिप किया है, 36 से 37 है। लेकिन 1 2 3 राउंड में ये कंटिन्यूअस ऊपर ट्रेंड किया है। सिम्बायसिस, पहले राउंड में देखिए ये 53,248, दूसरे राउंड में 50,329, फिर ये 53,218। तो ये 53,248 इसी के बॉटम को बनाए रखा है। दूसरे राउंड में थोड़ा ऊपर गया है, फिर तीसरे राउंड में थोड़ा नीचे आया है। इसके बाद ये जो है स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी में इसमें सीट आई थी, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी जहाँ ये नीचे को रहा था 63,334। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह का जो है स्पेशल स्ट्रे वाला ये सब कट ऑफ प्लीज मत देखें और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग ना करें। तो आपको जो है ये 50 से 55,000 राउंड के रैंक के आसपास में पहले राउंड में हो सकता है। अगर प्रेशर इस बार सीटें गवर्नमेंट में बढ़ के आएंगे तो ये खुल सकता है, हो सकता है 55,000 रैंक पे, जो पिछले साल 53,000 रैंक पे था। इसके बाद देखिए हमदर्द को, हमदर्द में जो ओपन सीट है उसको देखते हैं, 53,650, फिर 54,747, फिर ये 44,566। इसके बाद देखिए 23,802। तो इसका जो पैटर्न है एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। जहां से खुला थोड़ा नीचे आया दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में ऊपर गया, चौथे राउंड में और ऊपर चला गया। तो इसको जो है प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। मुस्लिम माइनॉरिटी वाला इसमें देखते हैं। मुस्लिम बच्चों के लिए 1,24,000 रैंक से खुला, फिर 87, फिर 77, फिर 68, ये कंटिन्यूअस अपवर्ड को मूव किया। इसके बाद केएमसी मैंगलोर, इसको देखिए 57 से ये खुला था, फिर 53, फिर 46, ये कंटिन्यूअस ऊपर को रहा है। मणिपाल टाटा ये 82,158 पे खुला, फिर 66, फिर 63, फिर 30, ये भी कंटिन्यूअस ऊपर को रहा है। फिर जेएसएस, जेएसएस में अगर आप देखें ये 1,22,000 यहाँ से खुला, और उसके बाद 1,17,000, फिर 1,09,000, फिर 63,000, ये भी कंटिन्यूअस ऊपर को ट्रेंड किया। तो अगर हम ऊपर टॉप के भी 6 कॉलेज को देखें, बॉटम 6 हमने देखा, टॉप 6 कॉलेज को देखें तो एक जो है एक आध जहां पर आपको थोड़ा रूल टू एक्सेप्शन है, अदरवाइज आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस अपवर्ड ट्रेंड में रहा है। चाहे मणिपाल टाटा हो, चाहे जेएसएस हो, चाहे कस्तूरबा मैंगलोर हो, ये जो है, या फिर कस्तूरबा मणिपाल हो, ये सब कंटिन्यूअस ऊपर को ट्रेंड किए हैं। हमदर्द जो है थोड़ा जिगजैग हुआ है, और सिम्बायसिस जिगजैग हुआ। तो आप ये देखिए कि इनमें जो है गवर्नमेंट कॉलेज जैसा पैटर्न इन्होंने फॉलो नहीं किया है, क्योंकि इनके लिए डिमांड की कोई कमी नहीं हुई है। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इन कॉलेजेस में भी काफी डिमांड रहता है, और ये वजह है कि अगर आप इसको ठीक ढंग से आप नहीं जाते हैं, अगर आप एकदम एज पे हैं, तो आपको बहुत ठीक ढंग से इसको देखना होगा कि ये रिपोर्टिंग पे भी डिपेंड करता है कि पहले राउंड में कितनी रिपोर्टिंग हुई है, दूसरे में कितनी हुई है, और गवर्नमेंट में कितना डाउनफॉल आया, उस उन सब चीजों का असर आएगा इन पे, कि गवर्नमेंट में वो कहाँ तक नीचे आया राउंड 2 में, कहाँ तक फिर राउंड 3 में, और उसका असर इसमें कितनी रिपोर्टिंग हुई है, कितनी सीटें वैकेंट है,
इस पे इसका डिपेंड करेगा कि आगे को ये कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है। तो ये जो डेविएशन है, लेकिन ये ज़्यादातर अपवर्ड डेविएशन है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि डिम्ड में जब आप चाहे आप हाई ब्रैकेट ऊपर में हैं, 1 लाख रैंक तक है, मान लीजिए 30,000 से लेके 1 लाख रैंक में हैं और डिम्ड कॉलेजेस की तलाश में हैं, तो जो ये टॉप 6 की बात हो रही है या आप एकदम कैटेगरी क्वालिफाइड है, 11 लाख से नीचे है, तो भी दोनों जगह पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो ट्रेंड है, ये बहुत ही अपवर्ड ट्रेंडिंग ट्रेंड आपको ज़्यादा दिख रहा है डिम्ड। तो डिम्ड के लिए आप जब भी काउंसलिंग कर रहे हैं, तो पहला राउंड आपके लिए चाहे आप 30,000 से 1 लाख में हैं या 11 लाख से नीचे हैं, तो आपके लिए पहला राउंड बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डिम्ड के बारे में मैंने आपको बताया। इसी तरीके से हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी पैटर्न को समझते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी पैटर्न को समझना आपको ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में 2-3 नई चीज़ें मैं अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्योंकि जो सबसे ज़्यादा घबराए हुए जो स्टूडेंट और पेरेंट हैं, वो हैं जो 20,000 से नीचे है। तो अब मैं अभी 20,000 से नीचे वाले पे हम लोग बात करते हैं कि क्या 20,000 से नीचे में किस तरह का पैटर्न रहता है। हम लोग सबसे पहले ओपन की बात करते हैं। ओपन में हम लोग आ गए और राउंड 1 हमने फ़िल्टर लगाया। हम 20,000 से नीचे को ढूँढ रहे हैं। 20,000 से नीचे में क्या रहा है? तो राउंड 1 में कुछ भी नहीं रहा है 20,000 से नीचे। कोई कॉलेज 20,000 से नीचे में पिछले साल नहीं मिला था। तो अगर आप राउंड 1 में देख रहे हैं तो 20,000 से नीचे वाले के लिए राउंड 1 में मुश्किल है। इसके बाद हम राउंड 2 में आते हैं। राउंड 2 में हम देखते हैं कि 20,000 से नीचे में क्या कॉलेजेस आए थे। फिर मैं आपको बोलूँगा कि इसकी क्या वजह रहती। तो अगर हम 20,000 से नीचे रैंक पे आए राउंड 2 में, यहाँ हम लोग राउंड 1 में तो मैंने आपको कहा कि राउंड 1 में 20,000 से नीचे कोई कॉलेज ही नहीं रहा था। अगर आप राउंड 1 का देखेंगे तो 19,603 यही जनरल कैटेगरी के लिए था। तो राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज न नहीं मिलता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अब आप 20,000 से नीचे में जब आप आते हैं राउंड 2 में, तो आपको कई सारे कॉलेज जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को आपको मिलता है। अब इसमें आपको 3-4 चीज़ें समझने को अगर राउंड 2 में आप सीधा देखते हैं 20,000 से नीचे में तो कुछ कॉलेज सीधे राउंड 2 में ही आए थे। और ये कॉलेज हैं जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान का भी एक बारन, फिर महेश्वरम तेलंगाना, तो ये सब कॉलेजेस को अप्रूवल थोड़ा लेट आया था, तो ये सब तो कॉलेजेस आए और कई कॉलेजेस जो नीचे को गिरे, अब ये देखेंगे कि ज़्यादातर ऐसे कॉलेज भी नीचे को गिर गए हैं, जो थोड़ा आपको लगेगा कि कितना ये डाउनफॉल का ट्रेंड था। तो अब जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला, जेएनके का, राउंड 1 में ये 10,815 रैंक पे था, दूसरे राउंड में 20,960 तो इतना बड़ा नीचे आया है राउंड 2 में। फिर सिलचर, आसाम, फिर जीमर का पोरबंदर, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, हावड़ा, नया कॉलेज है लेकिन हावड़ा में है। फिर पंडित रघुनाथ मुर्मू, बारीपदा, जीमर्स, नवसारी। जीमर्स इसलिए थोड़ा नीचे को आ जाता है, फीस ज़्यादा होने की वजह से। अगरतला, त्रिपुरा, फिर भीमाबोई, बलांगीर, रामपुर हाट, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, महाराजा जितेंद्र नारायण, कूच बिहार। कुछ अच्छे कॉलेज भी आपको 20,000 से नीचे रैंक वाले बच्चों को राउंड 2 में मिल जाता है। फिर जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल, ये अच्छा कॉलेज है जलपाईगुड़ी वाला। डोडा, जम्मू एंड कश्मीर। फिर तेलंगाना का कॉलेज है रंजना सिरसिला, राजपीपला, गुजरात। फिर कोरापुट, उड़ीसा, देबन मेहता, वेस्ट बंगाल। फिर सुंदरगढ़, उड़ीसा। फिर है चित्रदुर्ग, कर्नाटका, प्रफुल्ल चंद्र सेन, हुगली, यदगिरी, कर्नाटका, कंकेड़, छत्तीसगढ़, तमारलिप्तो, वेस्ट बंगाल, झारग्राम, वेस्ट बंगाल, जोरहट, आसाम, हंडवारा, जम्मू कश्मीर, नालगोंडा, तेलंगाना, कोरबा, छत्तीसगढ़, करीमनगर, तेलंगाना, जनगांव, तेलंगाना, कालाहांडी, उड़ीसा, क्योंझर, उड़ीसा, बारापेटा, आसाम। ये इसलिए क्योंकि स्टेट में आसाम का कट ऑफ नीचे है, वेस्ट बंगाल का कट ऑफ नीचे है, तेलंगाना का कट ऑफ नीचे है। तेलंगाना में प्राइवेट कॉलेज में भी ए कैटेगरी सीट है। अगर आप तेलंगाना का आप देखेंगे तो कई स्टूडेंट आंध्र प्रदेश का मैं आपको एक एग्जांपल में समझा रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश में जो टॉप किया था बच्चा आंध्र प्रदेश का स्टेट रैंक 1 उसने प्राइवेट कॉलेज को ले लिया था। वो गवर्नमेंट कॉलेज को नहीं क्योंकि कैटेगरी ए में तो गवर्नमेंट के बराबर फीस है।
तो जो वहाँ का नंबर 1 कॉलेज है एनआरआई, उस अ, उसको ले लिया था उसने। तो वहाँ जो है वहाँ का कैटेगरी ए सीट में भी उसको गवर्नमेंट के बराबर फीस है। तो ये सब कॉलेजेस आपको ट्रेंड करेंगे नीचे को की तरफ राउंड 1 के बाद। राउंड 1 में तो लोगों ने भरा उसको कुछ भी मिला। तो राउंड 2 में जहाँ-जहाँ स्टेट का कट ऑफ बिलो है या जिसका परसेप्शन लोगों के लिए टफ है, ऐसे जगह, ऐसे लोकेशन, तो वो नीचे की तरफ मूव हो जाते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद, आसाम, नागर कर्नूल, तेलंगाना, मणिपुर, तेजपुर, आसाम, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, राजा महेंद्रम, आंध्र प्रदेश, महबूबाबाद, तेलंगाना, मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एल्लूरू, आंध्र प्रदेश, नंदयाल, आंध्र प्रदेश, संगारेड्डी, तेलंगाना, नॉर्थ लखीमपुर, आसाम, धुबरी, आसाम, नरसमपेट, तेलंगाना, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश। तो करबी आंगलोंग, आसाम, मुलुगु, तेलंगाना, कामारेड्डी, तेलंगाना, ऐजवाल, मिजोरम, मंचेरियल, तेलंगाना, चूड़ाचंद्रपुर, मणिपुर, रामागुंडम, तेलंगाना, निर्मल, तेलंगाना, कोकराझार, आसाम, खम्मम, तेलंगाना, विकाराबाद, तेलंगाना, जगतियाल, तेलंगाना, वानरपथी, तेलंगाना, भद्राद्री, तेलंगाना, नारायणपेट, तेलंगाना, नागौर, आसाम, भोपलपल्ली, तेलंगाना, नलबारी, आसाम, मुरान भीम आसिफाबाद, तेलंगाना, तिनसुकिया, आसाम, नागालैंड, कुतबुलपुर, तेलंगाना, पेडोरू, आंध्र प्रदेश, मेदक, तेलंगाना, बारन, राजस्थान। बारन, राजस्थान डायरेक्टली टू राउंड 2 में है, इसीलिए ये आपको मिल रहा है। महेश्वरम, तेलंगाना। तो अब आप देखिए, आपने इसको जो मैंने आपको कहा, जो रीजनिंग आपने देखा कि ये ज्यादातर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये आपको दिख रहे हैं कॉलेजेस। जो पहले राउंड में तो 15,000, 18,000, 16,000, दूसरे राउंड में 20, 21, 22 और दूसरे राउंड में हम कहाँ पहुंच जाते हैं। और कुछ कॉलेज जो बिल्कुल डायरेक्टली दूसरे राउंड में ही आए हैं, तो अगर हम दूसरे राउंड में पहुंच जाते हैं तो ये कहाँ आ जाते हैं, 22,819, 19,603 से 22,819, लगभग 3,200 रैंक हम फॉल करते हैं और ये सब कॉलेजेस आपको मिलता है। तो सब चीज़ों के पीछे लॉजिक है, सब चीज़ों के पीछे आपको एक डीप एनालिसिस है कि अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये आपको समझने की ज़रूरत होती है और क्या हो सकता है। और ये जो एनालिसिस है, जो ये एनालिसिस का जो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आप रिस्क लेने की हिम्मत जुटा पाते और इसी बेसिस पे ये कहना भी पॉसिबल होता है आपको क्या मिलता है। तो मैंने आपको एक झलक बताया, एक ट्रेलर दिखाया कि क्या ट्रेंड रहता है डिम्ड में और क्या रहता है गवर्नमेंट में। मैं आपको दोनों तरह डिम्ड में भी बॉटम भी बताया आपको, टॉप भी बताया। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी मैंने आपको भी बॉटम बताया, मैं आपको भी टॉप भी बता देता हूँ, जो ऑल इंडिया कोटा की भी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। अब ये तो बताया जो ऐसे स्टूडेंट जो 20,000, 22,000 रैंक पे हैं, मतलब 18,000 से लेके जो 23,000 रैंक में हैं, उनको अभी मैंने आपको ये बताया कि ये किस तरह का ट्रेंड चलता है और क्या आपको हिम्मत बना के रखना चाहिए। बाकी अब मैं टॉप की बात कर लेता हूँ कि अब हम 1,000 रैंक की बात करते हैं कि ये किस तरह का पैटर्न को फॉलो करता है। और मैं एक कैटेगरी बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरी को भी आप यहीं से समझ सकते हैं। मैं डिटेल तो जब आप मेरे साथ वन टू वन सेशन लेते हैं, तो मैं ये सारी बातें करता हूँ। तो हम लोग आप पहले राउंड 1 में हम देखते हैं, फ़िल्टर करते हैं हम लोग कि ये जो है 1000 रैंक तक आते हैं, कि जो टॉपर स्टूडेंट है, वो किस तरह का पैटर्न को फॉलो करता है। तो अगर हम टॉप के कॉलेजेस देख रहे हैं 1000 रैंक तक, तो क्या होता है? तो इसमें देखिए राउंड 1 में वर्धमान महावीर है, मौलाना आजाद है, यही क्लोजिंग है इसका। अटल बिहारी वाजपेयी है, ये 141 रैंक पे वर्धमान महावीर था, मौलाना आजाद 145 पे। मैंने यहाँ ओपन लिया है, ये दिल्ली कोटा का नहीं है। तो अगर आप ऑल इंडिया के स्टूडेंट हैं, तो वर्धमान महावीर 141 पे क्लोजिंग था पिछले साल और यही क्लोजिंग था। राउंड 1 में जो क्लोजिंग है, वही क्लोजिंग। क्या आगे कोई सीट इसमें आई ही नहीं। तो आपको बता रहा हूँ यही कि यहाँ पर भी मैंने वहाँ पर भी आपको 6 कॉलेज का एग्ज़ाम्पल लिया है, यहाँ पर भी 6-7 कॉलेज का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ टॉप का। तो पैटर्न आपको समझ आएगा कि क्या होता है।
इसके बाद मौलाना आजाद है 145 और वही क्लोजिंग है। अटल बिहारी वाजपेयी है डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, ये 203 और यही क्लोजिंग है। यूसीएमएस 390 पे रहा था, इसके बाद जो है इसमें कोई छोड़ा है बच्चा, राउंड टू में ये 331 में रहा, तो जो 390 है वही क्लोजिंग है। फिर बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद 704 यही क्लोजिंग है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ 778 और यही क्लोजिंग है। लेडी हार्डिंग 826 और यही क्लोजिंग है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो आपको टॉप के कॉलेज, यहाँ मैंने एम्स वगैरह नहीं लिया है, तो ये जो है यही क्लोजिंग है। राउंड टू में कोई सीट ही नहीं है, राउंड थ्री राउंड फोर कोई सीट नहीं है। तो अगर आप 1000 रैंक तक हैं तो राउंड वन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अब एम्स की बात करते हैं तो हम एम्स की भी बात कर लेते हैं। एम्स में देखिए दिल्ली 47 और यही क्लोजिंग है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ओपन कैटेगरी। हाँ, फिर जोधपुर 374 और यही क्लोजिंग है, आगे कोई सीट इसमें नहीं आई। भोपाल 510 और दूसरे राउंड में सीट आई है लेकिन मिला है किसको, 79 को, रैंक को। तो 510 यही क्लोजिंग, इसके आगे कोई सीट नहीं आई। इसके बाद भुवनेश्वर, पहला राउंड 594, दूसरे राउंड में इसमें 615 ये इसकी क्लोजिंग रही है। इसके बाद कोई सीट नहीं है। फिर ऋषिकेश, पहले राउंड में 731, दूसरे राउंड में 594 और यही इसकी क्लोजिंग है। नागपुर, पहले राउंड में 946, दूसरे राउंड में 758 और यही क्लोजिंग है। टॉप सिक्स 1000 में खत्म हो जाता है। इसके बाद रायपुर देखेंगे तो पहले राउंड में ये 1174 था, दूसरे राउंड में 949 यही क्लोजिंग है। और पटना देखेंगे तो पहले राउंड में 1297, दूसरे राउंड में 1104 यही इसकी क्लोजिंग है। तो अगर आप टॉप के कॉलेजेस में यहाँ पर भी 2 राउंड के बाद कोई सीट नहीं है, तो कुछ ही कॉलेजेस में दूसरे राउंड में आपको सीट आएगी, नहीं तो पहला राउंड ही आपके लिए आखिरी राउंड हो जाएगा। तो अगर आपके पास, अगर आप टॉप 1000 रैंक में हैं, तो पहला राउंड ही आपके लिए क्रिटिकल है। आपकी सारी चीजें तैयार रहनी चाहिए, पहले राउंड में ही आपको एडमिशन लेना है, पहले राउंड में आपको रिपोर्ट करना है। तो अगर आप टॉप पे खड़े हैं या अगर आप बॉटम पे खड़े हैं, दोनों ही सिनारियों में पहला राउंड आपके लिए डिसाइसिव है। और जो पहले राउंड के भी नीचे खड़े हैं, ऑब्वियसली यस, उनके लिए दूसरा राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है खास करके गवर्नमेंट में जो सबसे नीचे में खड़े हैं, क्योंकि कॉलेजेस जो है दूसरे राउंड में आ सकते हैं, तीसरे राउंड में आ सकते हैं, तो उस पर नजर बनाए रखना जरूरी है। तो यही आपको एडवाइस था। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिनके पास कोई स्पेशल कोटा है जैसे पीडब्ल्यूडी, उनके लिए भी पहला राउंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले राउंड में ही आपको कॉलेज मिलता है और पहले राउंड में ही आपको अपनी सारी तैयारी करनी है। तो ये कुछ आपको बताना था संडे को कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और पहला राउंड कैसे, कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे साथ आपको 1-to-1 सेशन लेना है, उसके लिए आप वीडियो कंसल्टेशन स्लॉट बुक कर सकते हैं। पेड गाइडेंस चाहिए हमारा, मेरी टीम को फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।